नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शर्मा जी जीएस अड्डा में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध को देखिए, प्लासी वाला जो युद्ध हुआ ना, उसका पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुआ, पहले हम लोग उस पृष्ठभूमि को देखेंगे। और जब पृष्ठभूमि क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जब ये क्लियर होगा ना तो मेरा युद्ध भी क्लियर हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि पहले हम लोग देखेंगे पृष्ठभूमि। तो चलिए पृष्ठभूमि की बात करते हैं। देखिए प्लासी वाला जो युद्ध हुआ उसका पृष्ठभूमि कैसा कैसा तैयार हुआ। तो प्रथम जिसे बंगाल का क्या हुआ कि 1701 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा 1701 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसे? मुर्शिद कुली खां को। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मुर्शिद कुली खां को 1701 ईस्वी में किसके द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो 1701 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया औरंगजेब के द्वारा किया गया। एक तो यहाँ से क्वेश्चन निकल गया अपना। तो यहाँ देखिए हुआ कि 1701 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसे? मुर्शिद कुली खां को। और जब मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया, कितना? 1701 ईस्वी में। अब होगा कि जैसे उसको तो नियुक्त कर दिया बंगाल का सूबेदार। अब इसी बीच अंग्रेज बोल रहे हैं, इसका औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है 1707 ईस्वी में। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होगा ना, तो अभी क्या करेगा मुर्शिद कुली खां? अभी अपने आप को समझेगा राजा। अभी कहेगा कि नहीं, अब हम स्वतंत्र हो गए, यानी कि अब बंगाल में क्या करेगा? स्वतंत्र सोचेगा कि मेरा स्वतंत्र राज की स्थापना करेगा। तो ये अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र राज घोषित कर दिया कि अब मेरे ऊपर किसी का शासन नहीं है। कारण क्या है कि जिसके ऊपर मेरा शासन था वो तो खैर चला गया, अब कोई नहीं है मेरे ऊपर, अब हम स्वतंत्र हो गए। अब आगे होता क्या है कि अब जब ये तो बंगाल का अपने आप का नवाब जब घोषित करेगा ना, स्वतंत्र जब घोषित करेगा, ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही है, इसके अतिरिक्त और भी इसका प्रतिद्वंदी होगा। तो इसका प्रतिद्वंदी बंगाल में कौन था? अजीमू शान। अब इस अजीमू शान से मुर्शिद कुली खां को मतभेद हो गया। अब इस क्या करेगा? जब मतभेद होगा ना, ये डर के मारे ये अपना जो राजधानी इसका था ढाका, अभी राजधानी को ढाका से क्या करेगा? मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर देगा। कहाँ करेगा? ढाका से अपना राजधानी मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर देगा। कब? इसका जब अजीमू शान से जब मतभेद होगा ना, तब क्या करेगा? ये ढाका से मुर्शिदाबाद अपना राजधानी हस्तांतरित कर देगा। अब हस्तांतरित कर देगा वहां अपना, यानी कि मुर्शिदाबाद में अपना राजधानी पूरा सही तरीका से पूरा बैठा उठा देगा, पूरा क्लियर कर देगा। अब 1726 ईस्वी में होता है इसको मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। 1726 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि मुर्शिद कुली खां की मृत्यु कब हुआ? तो 1726 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद अब हुआ कि जब इसका मृत्यु हो गया, इसका तो बेटा था नहीं कोई, अब बेटा नहीं है तो बेटी है, तो इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? अभी सवाल यहाँ पैदा होता है। तो उत्तराधिकारी बनने के लिए इसका दामाद तैयार हुआ। अब दामाद कौन था? तो दामाद था सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खां का जो दामाद था सुजाउद्दीन। अब सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनेगा। देखिए, अब सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनेगा। तो सुजाउद्दीन का शासनकाल 1726 से लेकर 1739 के बीच माना जाता है, माने कि इसी के मध्य सुजाउद्दीन का शासनकाल है कि कब से कब तक? 1726 से 1739 के बीच सुजाउद्दीन का शासनकाल बंगाल के नवाब की तरह रहता है। अभी क्या करेगा? देखिए, जब शासनकाल जब बागडोर अपना संभालेगा ना, फर्स्ट इसका कोई काम होगा, ये करेगा बिहार में एक सूबेदार नियुक्त करेगा अलवर्दी खां को। 1733 में अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। हालांकि इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बार बिहार में अलवर्दी खां को सूबेदार के तौर पर किसने नियुक्त किया? तो आपका हो जाएगा सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन ही क्या किया कि अलवर्दी खां को प्रथम बार 1733 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। कब किया? तो 1733 में अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। कौन किया? तो बिहार का सूबेदार ये आपका सुजाउद्दीन किया। सुजाउद्दीन का शासनकाल कब से कब तक है? 1726 से 1739 के मध्य है। अब उसके बाद क्या आता है? अब आता है सरफराज खां। अब देखिए, अब सरफराज खां कौन है? इसका मुर्शिद कुली खां का तो कोई बेटा नहीं है, तो इसका दामाद बनेगा सुजाउद्दीन, इसका उत्तराधिकारी। लेकिन सुजाउद्दीन का बेटा है, तो इसलिए इसका अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इसका बेटा बनेगा सरफराज खां। यानी कि बेटा कौन है?
सुजाउद्दीन का बेटा है सरफराज खां। अब ये क्या करेगा, बंगाल का नवाब बनेगा। तो ये क्या करेगा कि पहले ये देखिए अपना उपाधि धारण करता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि किसने धारण किया था, तो ये आपका हो जाएगा सरफराज खां। सरफराज खां को ही मतलब उपाधि मिला हुआ था आलम उद दौला हैदर जंग। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बीपीएससी के द्वारा। तो क्या पूछा जाएगा कि आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि किसको मिला हुआ था, तो आपका सरफराज खां को हो जाएगा। अब सरफराज खां का शासनकाल कब से कब तक है, 1739 से 40। हालांकि एक ही साल के अंदर, अब देखिए एक साल के अंदर अभी क्या, एक साल के अंदर इसका शासनकाल है 39 से 40। इधर बंगाल का ही नवाब बना हुआ है, उधर बिहार में सूबेदार किसको नियुक्त किया हुआ है, ये किया हुआ अलवर्दी खां को। अब अलवर्दी खां क्या करेगा कि इसको सरफराज खां को मार देगा, मतलब धोखा से मार दे चाहे जानबूझ कर मार दे, जैसे भी हो। क्या करेगा अलवर्दी खां, सरफराज खां को मौत के घाट उतार देगा, यानी कि हत्या कर देगा। कहाँ करेगा, तो गिरिया नामक स्थान पर। अलवर्दी खां के द्वारा सरफराज खां को गिरिया नामक स्थान पर क्या किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, ठीक है। अब जब मौत घाट उतार देगा ना, अब बनेगा अलवर्दी खां स्वयं बंगाल का नवाब, ठीक है। तो बंगाल का नवाब जब अलवर्दी खां बनेगा ना, तो कब से कब बना गई, 1740 में ये अपना पद धारण किया, और 1756 के मध्य बंगाल का नवाब था अलवर्दी खां। देखिए अलवर्दी खां के बारे में एक और कहा जाता है कि अलवर्दी खां जब तक बंगाल का नवाब था तब तक, यानी कि इसके पूरे शासन काल में एक बार भी नहीं मतलब अंग्रेजों से झड़प किया था, और नहीं अंग्रेज इससे झगड़ा करता था, और नहीं ई करता था। अब ई देखिए ई क्या किया था, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीसीएस लेवल का, अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किसने किया, तो आपका अलवर्दी खां ने किया था। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अलवर्दी खां के द्वारा यूरोपियों की तुलना किससे किया गया था, तो यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किया गया था। देखिए अलवर्दी खां का कहना था कि अंग्रेज मतलब अंग्रेज हो या यूरोपीय, टोटल जो फ्रांसीसी हो पुर्तगाली हो, ये यूरोपीय है ना, इनको अगर नहीं छेड़ो तो ये मधुमक्खी की तरह मौत देता है, ठीक है। अगर ये छेड़ दो इनको तो ये पूरे यानी कि पूरा उसका जो बटालियन होता है ना, बटालियन का पूरा आके क्या करेगा, काट लेगा। तो ये क्या किया, मधुमक्खी की तुलना किया किससे, यूरोपियों से। अब होगा कि 9 अप्रैल 1756 को अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। कब होगा, 9 अप्रैल 1756 को। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, 9 अप्रैल 1756 को अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाता है। एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। रिकॉल करेंगे, मुर्शिद कुली खां का शासनकाल 1713 से 1727 के मध्य होता है। अभी क्या करेगा, 1701 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब के द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। जब औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होती है तो ये अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेता है बंगाल में। अब ये जब स्वतंत्र राज्य घोषित करेगा तो अजीमू शान से मतभेद के कारण ये अपना मुर्शिद कुली खां, ये अपना उसका जो राजधानी था वो ढाका से क्या करेगा, मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर देगा। अब उसके बाद होगा कि 1726 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, तो उसका दामाद सुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां का दामाद कौन है, मुर्शिद कुली खां का दामाद है सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन अब बंगाल का नवाब बनेगा, जिसका शासनकाल 1726 से 1739 का मध्य माना जाता है। अब इस सुजाउद्दीन क्या करेगा कि 1733 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त करेगा, किसको, अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त करेगा 1733 ईस्वी में। 1733 में अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त करेगा। अब ये सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। अब इसका जो बेटा है सरफराज खां, 1739 से 40 के बीच इसका शासन काल रहता है। जब इसका मृत्यु हो जाती है किसका, सुजाउद्दीन का, तो सरफराज खां बंगाल का फिर नवाब बनता है। अब बंगाल का जब नवाब बनेगा ना, तो इसका सरफराज खां का उपाधि देखिए, आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि से किसको विभूषित किया गया है, तो ये आपका सुजाउद्दीन को किया गया है। अब गिरिया नामक स्थान पर अलवर्दी खां के द्वारा हत्या कर दिया जाता है, किसको, सरफराज खां की हत्या कर दी जाती है। कहाँ, गिरिया नामक स्थान पर अलवर्दी खां के द्वारा सरफराज खां की हत्या कर दी जाती है। अब उसके बाद अलवर्दी खां बनेगा बंगाल का नवाब। अब जब बंगाल का नवाब बनेगा ना, तो यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से की,
और जब इसका मृत्यु कब होता है 9 अप्रैल 1756 को। हालांकि ये इसके जो मृत्यु है ना, मृत्यु से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसका मृत्यु के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलवर्दी खां की मृत्यु कब हुआ था, तो अलवर्दी खां की मृत्यु 9 अप्रैल 1756 को अलवर्दी खां की मृत्यु हुआ। अब ये तो आपका पृष्ठभूमि हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्लासी का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। अब यहाँ से मेन जो खेला होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से कैसे स्टार्ट होता है, तो अलवर्दी खां का देखिए एक को बेटा नहीं था, अलवर्दी खां का एक भी बेटा नहीं था, उसके पास 3 बेटी थी। एक बेटी आपका ढाका में, एक पटना में और एक पूर्णिया में, ठीक है। अब अलवर्दी खां की 3 गो बेटी है। अब ये अपना तीनों बेटी का ब्याह कर रखा है, कहाँ कहाँ, एक ढाका में शादी कर रखा है, एक पूर्णिया में कर रखा है और एक पटना में कर रखा है। तो इसकी जो सबसे छोटी बेटी थी, छोटी बेटी का बेटा था सुजाऊ दौला, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सुजाऊ दौला का क्या किया, देखिए सुजाऊ दौला को क्या किया, अपना नवाब बना दिया। इसके पीछे रीजन था कि सबसे छोटी बेटी है तो ऑटोमेटिक है इसका सबसे दुलरी बेटी होगा। जब दुलरी बेटी रहेगी ना, उसका बेटा है, इसका भी प्यारा होगा। तो ये क्या किया, ये अपना उत्तराधिकारी, ये अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटा जो था सुजाऊ दौला को अपना नवाब उत्तराधिकारी बना दिया। अब ये जब अपना सबसे छोटी बेटी के बेटा को बनाएगा ना उत्तराधिकारी, तो यही मतभेद हो जाएगा, इसकी बड़की बेटी और मझली बेटी में हो जाएगा, मतलब वो दोनों मिल जाएगा और ये अकेले पड़ जाएगा सुजाऊ दौला। अब यहाँ होता है उत्तराधिकारी की लड़ाई, झगड़ा झंझट स्टार्ट यहाँ यहीं से स्टार्ट होगा। तो अब ये एक इसकी मौसी है घसीटी बेगम, एक घसीटी बेगम है और एक इसकी मौसी का एक लड़का है शौकत जंग। देखिए शौकत जंग और घसीटी बेगम से इसका झगड़ा होता है, किसका, सुजाऊ दौला का। अब ये जब इसका तो आपसी मैटर है, अपना आंतरिक मामला है। एक है ना कि लत लुतबाई अमरले पर जाई, कौन है, अंग्रेज है। कहाँ देखे थे हम लोग, जब सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें आपका बंगाल कौन सा कर्नाटक वाला और हैदराबाद का निजाम का लड़ाई था, उसमें ही बीच में पड़ा हुआ था अंग्रेज। उसी तरह इसमें ही अपना आएगा टांग अड़ाने, कौन आएगा, इसमें टांग अड़ाने आएगा अंग्रेज। अब अंग्रेज क्या करेगा, अब अंग्रेज सपोर्ट करेगा घसीटी बेगम को। अंग्रेज क्या करेगा, घसीटी बेगम को सपोर्ट करेगा। देखिए इसका एक ही मकसद है अंग्रेज का, फूट डालो और शासन करो। ये अंग्रेज का एक ही मकसद है, फूट डालो और शासन करो, दो गोरा का आपस में लड़वा दो और तीसरा अपने उस पर राज करो। तो इसका काम है फूट डालो और शासन करो। तो ये क्या करेगा कि घसीटी बेगम को सपोर्ट करेगा। अब घसीटी बेगम क्या कहेगा, एक काम करो, तुम उससे झगड़ा करो, ठीक है, तुम उससे लड़ाई झंझट करो। कारण है कि जो बंगाल का नवाब है उसमें तुम्हारा भी उत्तराधिकारी होना चाहिए। कारण क्या है, ये सबसे बड़ी है। तो ये अंग्रेज इसको सिखा रहा है कि नहीं तुम जाओ, तुम वहां उसको सुजाऊ दौला को बनने नहीं दो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, जो चीज हो सपोर्ट, सैनिक से सपोर्ट करेंगे, पैसा से सपोर्ट करेंगे। तो अब ये क्या करेगी, ये और शौकत जंग, ये दोनों आदमी मिलकर सुजाऊ दौला से झंझट करेगा, ठीक है। अब सुजाऊ दौला को तो पता चल गया कि ईसा को चढ़ा बढ़ा कौन रहा है, ईसा को चढ़ा बढ़ा रहा है अंग्रेज। अब अंग्रेज चढ़ाएगा बढ़ाएगा, सुजाऊ दौला अब अंग्रेज को समझाएगा कि देख भाई तू मेरे साथ, मेरा ये अपना आपसी मैटर है, इसमें तुम मत पढ़ो। लेकिन ये क्या करेगा अंग्रेज, टाल मटोल देगा बात, हाँ ठीक है हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, भाई तुम्हारा अपना मैटर, हम काहे इसमें पढ़ने जाए। लेकिन ये तो अपना आदत से तो बात जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैटर में पड़ेगा। तो सुजाऊ दौला को अब होने लगेगा शक। शक क्या कि सही में मेरे मैटर में पड़ा हुआ है, कि हमको मतलब उत्तराधिकारी के हटा देगा उत्तराधिकारी से। अब इसका शक विश्वास में कब बदल गया कि अंग्रेज धीरे धीरे बंगाल में अपना पैर पसार रहा है, पैर पसार रहा है। तो अंग्रेज जो था ना, देखिए फोर्ट विलियम जो बंगाल में था, फोर्ट विलियम,
फोर्ट विलियम की क्या करेगा, अंग्रेज किलाबंदी करना स्टार्ट करेगा, किलाबंदी कर लेगा फोर्ट विलियम को। इसको माना करने के बावजूद भी फोर्ट विलियम किलाबंदी करेगा। अब किलाबंदी किया तो किया, ठीक है, लेकिन उसके आरी आरी तोप लगाना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ सिराजुद्दौला का विश्वास पूरा 100% हो गया कि नहीं, अब अंग्रेज कुछ चाह रहा है। अब इससे अंग्रेज को और सिराजुद्दौला से हो जाता है झंझट। अब इसमें होगा लड़ाई। अब 15 जून 1756 को 15 जून 1756 को क्या करेगा, फोर्ट विलियम कहते घेराव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कौन करेगा, फोर्ट विलियम का घेराव। अब ये करेगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम का घेराव करेगा। अब यहाँ दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा, किसके किसके मध्य, सिराजुद्दौला के मध्य और अंग्रेज के मध्य लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। कब, 15 जून 1756 को। कंटिन्यू 5 दिन लड़ाई चलेगा। 5 दिन लड़ाई के उपरांत इसमें अब क्या करेगा, अंग्रेज आत्मसमर्पण कर देगा, आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन देखिए आत्मसमर्पण तो किया, फिर भी अपना आदत से बाज नहीं आएगा। अब इसको सबक सिखाने के लिए सिराजुद्दौला क्या करेगा, अब आगे बताते हैं, रुकिए। इसको सबक सिखाने के लिए सिराजुद्दौला 20 जून 1756 को एक घटना होता है जिसे हम लोग जानते हैं ब्लैक होल की घटना। ठीक है, काल कोठरी की घटना। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला क्या करेगा, 18 इंटू 14 10 इंच, माने 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा एक कमरा होता है। अब इस कमरे में क्या करेगा सिराजुद्दौला, इस कमरे में 246 आदमी को इसमें ठूस देगा। कितना को, सॉरी 146 को, 246 नहीं, इसमें 146 अंग्रेज को एक ही कमरा में रात में क्या करेगा, ठूस के भर देगा। अब मान लेते हैं कि इतना, आप समझ सकते हैं ना कि इतना छोटा रूम में कितना आदमी हटेगा। अब इसमें ठूस दिया, अब चारों बगल से दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया। अब जब कल सूर्योदय हुआ तब पता चल रहा है कि इसमें से मात्र 23 आदमी इसमें से जिंदा बचा है। ठीक है, अब इसी को बोला जाता है काल कोठरी की घटना। अब एक और यहां से क्वेश्चन निकलता है कि काल कोठरी की घटना को उजागर किसने किया, तो हॉलवेल। देखिए हॉलवेल नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, संजोग से वो बेचारा बच के निकल गया। अब इस 23 में से एक हो रहा था हॉलवेल, इस 23 में से था एक और हॉलवेल था। अब इस हॉलवेल को क्या किया, दौड़ल गया किसके पास, कलायू के पास, और कलाई को कहेगा, यहाँ पे गया दौड़, कहा महाराज उस सिराजुद्दौला है ना, बहुत बदमाश है, क्या किया है कि एक छोटा सा कमरा में 146 को हमनी को खोच दिया है। अब इसमें से सब गोरा मर गया, सांस उस लेने का जगह नहीं है, नहीं कुछ है, जबरदस्ती उसमें ठूस के भर दिया है। अब उसमें से मात्र 23 आदमी बचे हैं कि उसी तरह। अब उसमें से एक गोरा हम भी बचे हैं, हम ही बचकर आपके पास आए। अब कलाई, अब आग बबूला हो जाएगा, अब आग बबूला होगा। अब इसी के बाद होता है 23 जून को, मात्र इसके 3 दिन बाद कलाई क्या करेगा, मद्रास से पूरा सेना अपना उतारेगा, कहाँ, बंगाल में। 23 जून 1756 को, और यही 23 जून 1756 को पलासी वाला युद्ध होगा, इसमें सिराजुद्दौला मारा जाएगा। हालांकि षड्यंत्र के कारण मारा जाता है। उसके बाद बनाता है मीर कासिम को, फिर मीर जाफर को। हालांकि इसको हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में पूरा इसको क्लियर कर लेंगे। आज हम लोग पृष्ठभूमि देख लिए हैं, फिर जो अगला सेशन आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पलासी वाला युद्ध को पूरा देख लेंगे, और देखने के बाद इससे जितना एमसीक्यू हम सबका बन सकता है उस सभी एमसीक्यू को देखेंगे। वही आपका यूपीएससी में पूछा गया हो तब, स्टेट पीसीएस, अदरवाइज बीपीएससी, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, जेपीएससी, आरएस, मतलब किसी भी स्टेट पीसीएस में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा गया उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके मतलब ये आप लोग का सेशन तो चल ही रहा है, ये आपका वीडियो मिलता ही रहेगा, प्लस में जो आपका बिहार स्पेशल वाला सेशन चल रहा है उसका भी आप लोग को वीडियो प्रॉपर मिलते रहेगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।